नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान उदय यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, आज का विषय सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं, ये उस कड़वे सच की पड़ताल है जो देश के करोड़ों ईमानदार करदाताओं के दिल में एक सवाल छोड़ता है। सवाल ये कि क्या हमने देश के लिए जो टैक्स चुकाया है वो सही हाथों में गया है। स्विस बैंकों में भारतीयों का पैसा एक बार फिर से सुर्खियों में है। 2024 में यह रकम 3 गुना बढ़कर 3.54 अरब स्विस फ्रैंक हो गई है, यानी करीब 37,600 करोड़ रुपए। और जब यह आंकड़ा सामने आया तो पूरे देश में एक ही शोर था, क्या यह वही काला धन है जिसकी हमें बरसों से खोज थी? तो क्या मोदी सरकार की काला धन पर की गई कार्रवाई बेअसर रही? क्या स्विस बैंक फिर से छुपाए हुए भारतीय पैसे का अड्डा बनते जा रहे हैं? क्या इसमें कोई बड़ा घोटाला छिपा है जो आने वाले वक्त में सामने आ सकता है, या फिर यह पैसा पूरी तरह से वैध है और भारत की अंतरराष्ट्रीय आर्थिक ताकत को दर्शाता है? दोस्तों, इस वीडियो में हम कोई दावा नहीं करेंगे, हम आपको सिर्फ तथ्य और विश्लेषण और सच्चाई बताएंगे। आप खुद तय कीजिएगा यह पैसा भरोसे का है या बेईमानी का। आज हम इन तमाम सवालों का जवाब देने वाले हैं, ठोस सवालों के जरिए, सरल और स्पष्ट भाषा में। आपसे अनुरोध है, इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, बिना किसी राजनीतिक एजेंडे के और बिना किसी लफाजी के। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस खुलासे के साथ और जानिए क्या वाकई में स्विस बैंक में रखा पैसा भारत के उज्जवल भविष्य की पहचान है या बीते कल की काली कमाई का नमूना। सबसे पहले सवाल यह है दोस्तों कि स्विस बैंक में भारतीयों का पैसा अचानक इतना कैसे बढ़ गया। जवाब सीधा है, लेकिन इसका विश्लेषण बहुत जरूरी है। स्विस नेशनल बैंक के मुताबिक 2023 में स्विस बैंकों में भारतीयों का कुल पैसा 1.04 अरब स्विस फ्रैंक और अब 2024 में यह बढ़कर 3.54 अरब स्विस फ्रैंक हो गया है, यानी एक साल में 3 गुना से भी ज्यादा इजाफा। रुपयों में बात करें तो यह रकम 11,000 करोड़ से बढ़कर 37,600 करोड़ हो गई है। यह बढ़त अचानक नहीं हुई है, यह संकेत है किसी बड़े ट्रांजैक्शन, संस्थागत मूवमेंट या किसी राजनीतिक निवेश का। अगर आप इतिहास में देखें तो यह रकम 2021 के करीब पहुंच गई है, जब भारतीयों का स्विस बैंक में जमा पैसा 41,000 करोड़ से ऊपर चला गया था। यानी यह पहली बार नहीं है कि पैसा अचानक उछला है। लेकिन सवाल यह है कि जब सरकार काले धन पर सख्त कदम उठा रही है, टैक्स सर्विलांस इतना मजबूत हो चुका है, डिजिटल ट्रांजैक्शन पर निगरानी है, तो फिर यह उछाल क्यों? सवाल यह भी है दोस्तों कि यह पैसा आखिर किसका है? क्या यह आम नागरिक का है या फिर कुछ चुनिंदा लोगों का? इसका जवाब बेहद दिलचस्प है। जब हम भारतीयों का पैसा सुनते हैं तो दिमाग में छवि बनती है करोड़पति बिजनेसमैन की, नेताओं की, या फिर उन अमीर एनआरआई की जो विदेशों में करोड़ों का कारोबार करते हैं। लेकिन इस रिपोर्ट में असली सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। स्विस नेशनल बैंक के मुताबिक जो 3.54 अरब स्विस फ्रैंक जमा है, उसमें से सिर्फ 346 मिलियन स्विस फ्रैंक यानी कि 3,675 करोड़ व्यक्तिगत ग्राहकों के खाते में जमा है। यानी कि कुल जमा का सिर्फ 11% हिस्सा है जो सीधे तौर पर किसी व्यक्ति के नाम पर है। बाकी का सारा पैसा यानी कि 89% बैंक, वित्तीय संस्थानों, बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज और ट्रस्ट के जरिए आया है। मतलब साफ है कि यह पैसा किसी एक व्यक्ति की बचत नहीं, ये एक नेटवर्किंग कैपिटल है जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट और हाई वैल्यू फाइनेंशियल मूवमेंट से जुड़ा हुआ है। हाँ, यह जरूर कहा जा सकता है कि इन संस्थानों के पीछे कोई प्रभावशाली व्यक्ति, कंपनी या लॉबिंग ग्रुप हो सकते हैं, लेकिन पैसा नाम से नहीं बल्कि संस्था के जरिए गया है। एक सवाल और है दोस्तों कि भारतीय बैंकों या कंपनियां स्विस बैंक में पैसा जमा क्यों करवाती है? क्या भारत में बैंकों की कमी है? यह सवाल आम आदमी के मन में उठता है। जब भारत में बैंकों की संख्या हजारों में है, डिजिटल बैंकिंग का इतना बड़ा नेटवर्क है, तो फिर कोई स्विस बैंक में पैसा क्यों जमा करता है? इसका जवाब थोड़ा तकनीकी है, लेकिन पूरी तरह से कानूनी और वैश्विक वित्तीय नियमों से जुड़ा हुआ है। स्विस बैंक में पैसा जमा करने के पीछे 4 प्रमुख कारण है। पहला कारण है अंतरराष्ट्रीय व्यापार।
जब कोई भारतीय कंपनी ग्लोबल लेवल पर कारोबार करती है तो उसे ट्रांजैक्शन के लिए ऐसे बैंकिंग प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है जो वैश्विक मुद्रा, विदेशी विनिमय और सुरक्षित नेटवर्क ऑफर करे। स्विस बैंक इस क्षेत्र में सबसे मजबूत है। दूसरा कारण यह है दोस्तों कि बॉन्ड्स और सिक्योरिटी में निवेश। बहुत सारे भारतीय निवेशक और वित्तीय संस्थाएं विदेशी बॉन्ड्स, गवर्नमेंट डिबेंचर्स और इंटरनेशनल फंड्स में पैसा लगाती है। ये सभी लेन देन अधिकतर स्विस या यूरोपीय बैंकों के जरिए होता है। तीसरा कारण हम आपको बताते हैं, गोपनीयता और सुरक्षा। स्विस बैंक प्रणाली दुनिया भर में अपनी गोपनीयता और अकाउंट प्रोटेक्शन के लिए जानी जाती है। वहां पर ग्राहक की पहचान सार्वजनिक नहीं होती है। यह सुरक्षा उन संस्थाओं के लिए बेहद जरूरी है जो बड़े निवेश करती है और चाहते हैं कि उनका वित्तीय डेटा लीक ना हो। और चौथा कारण दोस्तों हम आपको बताते हैं, विदेशी मुद्रा प्रबंधन। भारत की कई कंपनियां, म्यूचुअल फंड्स और बैंकों को विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है। ऐसे में स्विस बैंक सिस्टम उन्हें एक स्थिर और भरोसेमंद ऑप्शन देता है। तो इन चारों वजहों से भारतीय पैसा स्विस बैंक की ओर खिंचता है और यह सब कुछ पूरी तरह से वैध भी हो सकता है, यानी कि लीगल हो सकता है, जब तक इसकी जानकारी सरकार को दी जाती है और टैक्स नियमों का पालन होता है। अब ये सब जानना चाहते हैं कि क्या ये सारा पैसा काला धन है, क्या इसमें छुपी कोई मनी लॉन्ड्रिंग या टैक्स चोरी की साजिश है? ये सवाल जितना सीधा है उतना ही जटिल और पेचीदा भी है दोस्तों, क्योंकि आज की दुनिया में पैसा सिर्फ नोटों या खातों में नहीं होता, वो घूमता है नेटवर्क्स में, ट्रस्ट में, सेल कंपनियों में और ऐसे ऐसे रूट्स में जिन्हें समझने के लिए एक आम आदमी को वर्षों लग सकते हैं। तो आइए हम आपको इसका सरल सटीक विश्लेषण देते हैं। सबसे पहले बात, हर स्विस बैंक में खाता काले धन का संकेत नहीं होता, यह समझ लेनी चाहिए। स्विस नेशनल बैंक यानी कि एसएनबी ने जो आंकड़ा दिया है वो बैंकों की देनदारियों को दिखाता है, यानी कि किस ग्राहक ने कितनी रकम उसके यहां जमा की। लेकिन एनएसबी के डेटा में यह नहीं बताया गया कि यह पैसा टैक्स चुरा कर आया है या बिना टैक्स चुराए। कई मामले ऐसे होते हैं जब भारतीय नागरिक या कंपनियां विदेशों में कारोबार करती है, विदेशी निवेश लेती है और उसी से जुड़े लेन देन के लिए उन्हें स्विस बैंक जैसे सुविधा की जरूरत होती है। उस स्थिति में यह पैसा पूरी तरह से कानूनी होता है और हर साल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी जानकारी दी जाती है। लेकिन दूसरी तरफ इस गोपनीयता का फायदा उठाकर कुछ लोग इस सिस्टम को दुरुपयोग भी करते हैं। टैक्स बचाने के लिए पैसे को दूसरे देशों की शेल कंपनियों के नाम पर भेजा जाता है, फिर वो पैसा स्विस बैंक में आता है और तब वो दिखाया जाता है भारतीय फंड के रूप में। लेकिन असल में उसका मालिक ना तो सीधा भारतीय नागरिक होता है और ना ही उसकी टैक्स जानकारी भारत सरकार के पास होती है। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच एईओआई यानी कि ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन का समझौता जरूर है, लेकिन यह सिर्फ वैध अकाउंट्स और ऑफिशियल खातों तक सीमित है। अगर कोई पैसा ट्रस्ट या किसी विदेशी कंपनी के नाम से जमा किया गया है तो उसे ट्रेस करना आज भी मुश्किल है दोस्तों। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि यह सारा पैसा काला धन है, लेकिन यह भी नहीं कह सकते कि इसमें काले धन की कोई गुंजाइश या भूमिका नहीं है। और यही बात है इसे विवादास्पद और संदेहशील बनाती है। तो इतनी बड़ी रकम स्विस बैंक में अचानक क्यों आई और कैसे जमा हो गई? क्या देश में कोई फाइनेंशियल मूवमेंट हुआ है? अब बात करते हैं उस रहस्य की जिसने इस पूरे मामले को मीडिया की सुर्खियों में ला दिया। आखिर ये 3 गुना इजाफा हुआ कैसे और क्यों हुआ? तो इसका जवाब है 2023 में बड़ी गिरावट, 2024 में संस्थागत रिकवरी। दरअसल 2023 में स्विस बैंक में भारतीय जमा राशि 70% तक गिर गई। कारण था वैश्विक मंदी, निवेशकों की सतर्कता और भारतीय कंपनियों का विदेश में निवेश घटना। लेकिन 2024 में जैसे ही बाजारों ने रिकवरी शुरू की, भारत के बैंकों, फंड्स और कॉर्पोरेट्स ने दोबारा इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल मूवमेंट की रफ्तार तेज कर दी। जानकारों का कहना है कि 2024 की शुरुआत में भारत के कई निवेशकों और संस्थानों ने बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स
और यूरोपीय प्रोजेक्ट्स में भारी निवेश किया और यह सारा पैसा स्विस बैंक नेटवर्क से होकर गया। इसके अलावा रुपया डॉलर विनिमय दर, मंदी के डर से डॉलर हेजिंग और फॉरेन हेज फंड मूवमेंट भी इस अचानक उछाल के पीछे बड़े कारण हैं। ध्यान देने वाली बात यह भी है दोस्तों कि व्यक्तिगत खातों में जमा रकम 11% बढ़ी है, जबकि 89% संस्थागत और वित्तीय चैनल्स के जरिए आई है। यानी यह कोई व्यक्ति की निजी बचत की कहानी नहीं है, यह एक व्यापक फाइनेंशियल मूवमेंट है जो वैश्विक पूंजी और निवेश प्रवाह को दिखाता है। लेकिन जब देश के भीतर आम आदमी को महंगाई, बेरोजगारी और टैक्स के बोझ से जूझना पड़ रहा है और वो ये खबर सुनता है कि 37,600 करोड़ रुपए एक साल में स्विस बैंक में जमा हुए, तो जाहिर है उसके मन में सवाल उठते हैं। तो क्या सरकार काले धन को लेकर कोई गंभीर कदम उठा रही है या ये सब सिर्फ कागजों में है? क्या स्विस बैंक में पैसा जमा होना चिंता की बात है या ये एक नई आर्थिक शक्ति का संकेत है? जब भी स्विस बैंक का नाम आता है, भारत की आम जनता को एक चेहरा याद आता है। वो चेहरा जो मंच पर खड़े होकर कहता था कि अगर मैं सत्ता में आया तो स्विस बैंकों से काला धन वापस लेकर आऊंगा और हर गरीब भारतीय के खाते में 15 लाख रुपए वैसे ही आ सकते हैं। लेकिन आज उस वादे को 1 दशक से ज्यादा हो गया है और देश फिर से उसी मोड़ पर खड़ा है जहां उसे स्विस बैंकों से जुड़ा एक चौंकाने वाला आंकड़ा देखने को मिल रहा है। तो सवाल है, क्या भारत सरकार ने कोई ठोस कदम उठाया है या नहीं? तो कह सकते हैं कि हां, कुछ हद तक अहम और प्रभावी कदम उठाए गए हैं। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच AEOI यानी कि ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन समझौता 2016 में साइन हुआ था, यह हमने आपको बताया, और 2018 से इस समझौते के तहत दोनों देश एक दूसरे को अपने नागरिकों के बैंक अकाउंट्स की सालाना जानकारी देते हैं। इसका मतलब यह है कि अब अगर कोई भारतीय नागरिक स्विस बैंक में अपना पैसा रखता है तो स्विस बैंक उसकी जानकारी भारत सरकार के साथ साझा करने के लिए बाध्य है। लेकिन ध्यान रहे, यह बाध्यता सिर्फ वैध खाते के लिए है, यानी कि लीगल अकाउंट्स के लिए। लेकिन ध्यान रहे कि यह वैधता सिर्फ खातों के लिए है। इसके अलावा भारत सरकार ने ब्लैक मनी को लेकर जो कानून बनाया है उसे लागू किया गया, जिसके तहत विदेशों में छिपाए धन को घोषित न करने पर कड़ी सजा का प्रावधान है। इसमें 10 साल तक की जेल और 120% तक का टैक्स जुर्माना शामिल है। वित्त मंत्रालय ने भी एक विशेष ब्लैक मनी कंप्लेंट्स विंडो खोली थी, जिसमें लोगों को अपने विदेशी खाते स्वेच्छा से घोषित करने का मौका दिया गया था। साथ ही केंद्र सरकार समय समय पर स्विस अधिकारियों से डाटा एक्सचेंज, डिटेल रिक्वेस्ट और सूचना मांगा करती है। दूसरा पक्ष है अवसर के संकेत। अगर यह पैसा पूरी तरह से वैध है, अगर यह ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मूवमेंट, विदेशी मुद्रा प्रबंधन और अंतरराष्ट्रीय कारोबारी निवेश का हिस्सा है, तो यह भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत का संकेत हो सकता है। यह दिखा सकता है कि भारत अब केवल एक स्थानीय बाजार नहीं बल्कि वैश्विक वित्त का एक अहम हिस्सा बन चुका है। ऐसे में स्विस बैंक में पैसा बढ़ना कोई अपराध नहीं, लेकिन उस आर्थिक शक्ति का प्रतीक बन सकता है जिसे हमने टेक्नोलॉजी, व्यापार और वैश्विक कूटनीति के जरिए हासिल किया है। तो फर्क इस बात से पड़ता है इस पैसे का स्रोत क्या है। अगर यह पारदर्शिता से आया है तो यह गर्व की बात है, लेकिन अगर यह छिपाया गया है तो यह सबसे बड़ा धोखा है। देश के साथ भी और संविधान के उस वादे के साथ भी जो समानता और न्याय का दावा करता है। तो क्या यह पैसा भरोसे का है या बेईमानी का? सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों ये। स्विस बैंक में भारतीयों का पैसा 2024 में 3 गुना क्यों बढ़ा? इसमें व्यक्तिगत बचत का कितना हिस्सा है और संस्थागत निवेश का कितना? सरकार की क्या भूमिका रही और किस हद तक निगरानी की जा रही है? और सबसे जरूरी, इस पैसे का चरित्र क्या है? अब फैसला आपके हाथ में है। अगर आपको लगता है कि यह पैसा उस भारत की पहचान है जो आज वैश्विक स्तर पर निवेश कर रहा है,
कारोबार फैला रहा है और मुद्रा का प्रभाव बढ़ा रहा है तो ये बदलाव का प्रतीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये पैसा उस छलावे का हिस्सा है जो सिर्फ अमीरों के लिए बना है और जो सिस्टम की आंख में धूल झोंक कर विदेशों में छिपाया जा रहा है, तो ये सबसे बड़ा सवाल इस व्यवस्था पर है। हमारा मकसद सिर्फ सच्चाई को सामने लाना है। फैसले का अधिकार आपका है दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि हर भारतीय इस आंकड़े को सिर्फ खबर नहीं, एक सचेत सवाल की तरह समझे। आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, नमस्कार।